guys, Miss Makeup here. But I like it more when people call me Miss Universe. अच्छा, by the way, you all know ना, दिशा की बातों पर first time दृष्टि ने react किया. Finally. That was really a big sign of relief for all of us. अब लगता है दिशा की कहानी जरूर असर करेगी. करेगी ना? I know कि महात्मा की एंट्री हुई है. हो सकता है कहानी थोड़ी बोरिंग भी हो जाए. Well, let's hear it first. What is Anamika's reaction on seeing महात्मा? ये कौन है? कौन सन्यासी है ये? कोई फकीर है या फिर कोई जादूगर? इतनी कड़ी धूप होते हुए भी इनके चेहरे पर ये कैसा तेज? ऐसा शांत और प्रभावशाली व्यक्तित्व पहले कभी नहीं देखा। अनामिका महात्मा की एक्सटर्नल पर्सनालिटी को देखकर पूरी तरह स्पेल बाउंड हो जाती है। महात्मा के मनोहर मुद्रा को देखकर उसे लगा कि मानो वो किसी नई दुनिया में आ गई हो। ये सब सोचते सोचते अनामिका भी लोगों के बीच बैठ गई। पूरे कंसंट्रेशन के साथ वो महात्मा की बातें सुनने लगी और धीरे धीरे उन्हें जानने लगी। उसे लगा कि महात्मा के पास वो है जो इन रईसों के पास नहीं। महात्मा की मधुर वाणी का अनामिका पर असर करने लगी, मगर वो दिल में रखा खुद का दुख भूल नहीं पाती है। उसे उसकी माँ, उसका तिरस्कार, उसका अपमान सब कुछ याद आ जाता है। अनामिका ने ये जाना कि ये महात्मा ज्ञानी है जो उसके सारे सवालों के जवाब और उसकी तकलीफों का हल दे सकते हैं। इसलिए उसने अचानक सबके बीच महात्मा से पूछा, महात्मा, आपके लिए तो राजा या रंग सब समान है, तो आप मुझे बताइए कि क्या मेरे जैसे दुखी इस दुनिया में कोई है? जहां भी जाती हूँ सिवाय नफरत के कुछ नहीं मिलता। ना कभी माँ का प्यार मिला है, ना परिवार का, और ना ही कोई मान सम्मान है मेरा। कुत्ते की तरह सब नकारते रहते हैं। इतना दुख है कि अब बर्दाश्त नहीं होता महात्मा। महात्मा, अब आप ही बताइए कि क्या मेरे जैसा भी दुर्भाग्य हो सकता है? क्या मेरे जैसा दुखी कोई हो सकता है? बताइए ना महात्मा, अब आप ही बताइए। फिर क्या जवाब दिया दिशा उसने? महात्मा तो ज्ञानी थे, उसकी तकलीफ समझते थे। उन्हें पता चल गया कि वास्तविकता जानने से ही अनामिका का दुख दूर हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा, इस दुनिया में तुमसे ज्यादा दुखी कई सारे लोग हैं। तुझे लग रहा है कि तू महादुखी है, लेकिन तुम्हारा दुख तो कुछ भी नहीं है। क्या अनामिका का दुख कुछ भी नहीं है? ये महात्मा को अनामिका के बारे में सब कुछ पता तो है ना? स्वीटी, ये सब जानने के बाद ही वो ये सब कुछ कह रहे थे, लेकिन भरोसा नहीं होता ना। ऑब्वियसली, कितना पेन है उसकी लाइफ में यार। और वैसे भी कोई दुखी हो, कोई परेशान हो, उसे कोई ऐसे कहता है? ये महात्मा क्या बोल रहे हैं? क्या वास्तविकता है उसमें? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे स्वीटी, रिलैक्स, समझाती हूँ। वो क्या है ना, तुम्हें समझाने के लिए मुझे ज्यादा सोचना पड़ता है। क्या मतलब? तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? किसी में इतनी हिम्मत नहीं है स्वीटी। अच्छा स्वीटी, मैं मजाक कर रही हूँ। सुनो, सोचो एक बड़ा बिजनेस टाइकून है जिसे अभी अभी डॉक्टर ने कहा है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है, और डॉक्टर के क्लिनिक में ही उसे एक कॉल आता है सेइंग दैट कि उसे बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ है। मार्केट क्रैश होने से कंपनी के शेयर्स गिर जाते हैं और तभी आईटी की रेट बढ़ती है। ये सब कुछ सुनकर उसकी वाइफ को हार्ट अटैक आ जाता है। इस वक्त इस टाइकून के चारों ओर मुसीबतें आ रही हैं। उसे ऐसा लगने लगा कि उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उसके जैसे दुखी, परेशान, किस्मत का मारा कोई हो ही नहीं सकता। अनामिका को बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। उसे लग रहा था कि दुनिया में उसके जितना दुखी कोई नहीं हो सकता, लेकिन ये सच नहीं था। सच नहीं था? क्या मतलब? दोनों दुखी हैं यार, अनामिका भी और ये बिजनेसमैन भी। हाँ ध्रुव, दुखी तो है, लेकिन ये बात गलत है कि उनके जितना दुखी और कोई नहीं, क्योंकि इस दुनिया में इन दोनों से भी ज्यादा दुखी और परेशान लोग हैं, जिनके बारे में महात्मा ने अनामिका से कहा। उन्होंने कहा, इस दुनिया में तुमसे ज्यादा दुखी कई सारे लोग हैं, तुम उनके बारे में सोचो। तुम्हारे पास तो 2 आंखें हैं, कान, नाक, जुबान, सब कुछ है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं
जो जन्म से ही अंधे होते हैं, कई गूंगे और बहरे होते हैं। कितने ऐसे होते हैं जो बीमारी के साथ पैदा होते हैं। कई ऐसे भी होते हैं जो पूरी जिंदगी गुलामी करते हैं, मजदूरी करते हैं। उनकी जिंदगी उनकी नहीं, उनके मालिक की हो जाती है। और तो और तुम्हारे सामने ये पशु सृष्टि है, उसमें तो कुत्ते, बिल्ली, सांप आदि अपने ही बच्चों को जन्म देते ही उन्हें खा जाते हैं। तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें जिंदा रखा है। इतना ही नहीं, इन पेड़ पौधों के दुख का सोचो। ठंडी हो या गर्मी, धूप हो या बारिश, सब कुछ बर्दाश्त करते हैं। न हाथ है, न पैर है, न किसी को अपना दुख कहने के लिए जबान है। अनामिका ये एक एक बात सुन भी रही थी और सोच भी रही थी। उसने आज तक कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं था। कभी सोचा है तुम लोगों ने, जो लोग विमेन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, इन सब चीजों का शिकार बन जाते हैं, उन पर क्या बीतती होगी? वो लोग कैसे मानसिक तनाव के साथ जी रहे होंगे? वेल, हमें खुद ही खुशी के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं मिलती। हम दूसरों के दुख के बारे में क्या सोचेंगे? लेकिन अनामिका महात्मा की बातें सुनकर मन से शांत हो रही थी। और क्यों ना हो, अगर हम दूसरों के दुख के बारे में सोचना सीख जाएं, तो हमारा दुख ऑटोमेटिकली बहुत छोटा हो जाता है। हाँ यार, और अगर ऐसी सोच हो ना, तो हमारी लाइफ से कितनी सारी नेगेटिविटी कम हो जाए, है ना दृष्टि? ध्रुव के ऐसे पूछने पर भी दृष्टि कोई जवाब नहीं दे रही थी। वो अब भी गहरी सोच में ही थी। हम सब लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि आखिर दृष्टि क्या सोच रही थी। बट एज यूजुअल दिशा समझ गई। अब वो एग्जैक्टली क्या समझी ये ऑब्वियसली मुझे नहीं समझ में आया। अब दृष्टि क्या करेगी? कुछ रिएक्ट करेगी या ओवर रिएक्ट करेगी? वेल, आई डोंट नो, बट राइट नाउ इट्स टाइम फॉर माई टच अप, सो बाय फॉर नाउ।